गोरखपुर से बीजेपी के प्रत्याशी रवि किशन ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी भ्रष्टाचार करती है। हमारे प्रधानमंत्री देश को कैसे आगे ले जाया जाए इस पर सोचते हैं और लगातार देश को आगे ले जा रही हैं। वहीं अखिलेश यादव के चुनाव में मैदान में आने पर कहा कि सपा हार रही है, इसीलिए अखिलेश यादव खुद मैदान में आ गए हैं। कि एक नेता है संप्रभुता, वो कह रहे हैं कि अब भारत में विरासत टैक्स लगनी चाहिए, जिस पे पीएम साहब ने कहा कि कांग्रेस वाले जो लूट है वो जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी की बात कर रहे हैं। एकदम सत्य कहा। देखिए, पूरा देश इस बात को मान रहा है। कैसे प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही, पूरे देश में वायरल हो गई और उसकी चर्चा हो गई, सबको याद आ गया। 1984 के दंगे भी याद आ गए, वो ऐसी बातें याद आ गई कि इमरजेंसी भी याद आ गया और लूट भी, सब अब बड़े बड़े स्कैम याद आ गए जो कहीं कहीं यंगर जनरेशन जो फर्स्ट टाइम वोटर है भूल गए थे। अब वो सब लोग गूगल करके वो सब लोग निकालने लगे कि क्या क्या हुआ था स्कैम। तो कांग्रेस की लूट भैया हो, जान ला, जिंदगी के पहले भी जिंदगी के बाद भी और हमेशा सदैव चलत रही। जौन प्रधानमंत्री जी कहना कि जिंदगी के पहले भी और जिंदगी के बाद भी ये लूट इन लोगन का चलत रही। काहे की लूटे खातिर का सोच रही तो का हुई। एगो निस्वार्थ संत आ गई बाड़न हो, तो जब निस्वार्थ संत रहा ना तो देश खबा होला। पहले सोचले रहा 10 साल पहले ऐसे भारत हुई कबो, बता दो कोई मुझे गारंटेड। कभी किसी ने सोचा था ऐसा भारत बनेगा? कभी किसी ने सोचा था आपके पासपोर्ट का सम्मान होगा, गरीबों का सम्मान होगा, किसानों का सम्मान होगा, आत्महत्या बंद हो जाएगी, मुफ्त में अनाज मिलेगा, कोरोना काल में बचा ले जाएगा, ऐसी सड़कें होंगी, ऐसा भारत होगा सशक्त? किसी ने सोचा था? जान लीजिएगा आप लोग, प्रधानमंत्री जी जैसे लोग सदियों बाद अवतरित हुए, इनको खोना नहीं। 1 जून को चुनाव है हमारा गोरखपुर में, मैं उस प्रचार में हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री जी के लिए पूरा देश खड़ा है। और कांग्रेस की लूट ज़िंदगी के पहले भी, ज़िंदगी के बाद भी, और आगे अगर कभी लोग आते हैं तो फिर ही चलत रही। लोगों की, प्रधानमंत्री जी की निरंतर विकास की प्रक्रिया चल रही है, कांग्रेस की लूट की प्रक्रिया चलती रहेगी। आज अखिलेश जी खुद चुनावी मैदान में उतर आए हैं और कन्नौज से प्रत्याशी हुए हैं। मैं 18 के सभी दर्शकों को, न्यूज़ 18 के दर्शकों को बता देना चाहता हूं, चूँकि मैं ज़मीन पर घूम रहा, सपा हार रही है और ये हार का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि आज कन्नौज से अचानक 13 दिन बाद, वहाँ 14 दिन बाद चुनाव है और या 15 दिन बाद होगा। अखिलेश यादव जी आज नामांकन भर रहे हैं, तो यही पता चल गया कि सपा बहुत बुरी तरह हार रही है। इसीलिए अचानक उनके सबसे बड़े नेता, उनके अध्यक्ष, उनके मुख्यमंत्री जो पूर्व रहे, वो चेहरे को आज उतरना पड़ा। अखिलेश यादव ने कन्नौज सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। यहां पर उनका मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत पाठक से होगा। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने पहले इस सीट से तेज प्रताप यादव को चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन अब वो खुद यहां से चुनावी मैदान में उतरे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचे थे अखिलेश यादव। हालांकि उससे थोड़ी देर पहले सुब्रत पाठक, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट है और मौजूदा सांसद है, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया था। और राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, इसके संकेत अखिलेश यादव ने दिए हैं। राहुल के अमेठी आने पर अखिलेश यादव बोले कि अब तो सब आएंगे, यूपी में महफिल सजेगी। तो ये बात जब अखिलेश यादव की तरफ से कही गई तो अब कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेठी से राहुल गांधी ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अभी तक कैंडिडेट के नाम का घोषणा अभी तक नहीं की गई है। सांसद सुब्रत पाठक का बयान आया है, भारत और पाकिस्तान का मैच होगा। आप चुनाव में आए तब देखो पत्रकार भाइयों, न वो बॉल फेंक पाएंगे न बैट घुमा पाएंगे। अगर पहली बॉल पे छक्का न मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं, और 6 की 6 बॉलों पे छक्का मारेंगे। तो आ गए हैं कन्नौज में, आपके दोस्त भी अमेठी से आने वाले हैं। अरे सब आएंगे अब तो महफिल यूपी में ही सही नहीं। और इसलिए भी कि देखो ना बीजेपी वालों की भाषा क्या है। ये भाषा इसलिए है
क्योंकि इन्होंने अपने कारोबारियों की मदद की। जब से इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आई है, बीजेपी का बैंड बज गया। अखिलेश यादव के नामांकन से पहले बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत पाठक ने भी अपना पर्चा भरा था। अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए अखिलेश यादव जो कि अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचे कलेक्ट्रेट, तो वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ठीक पहले की तस्वीर है जब सुब्रत पाठक ने नामांकन दाखिल किया। सुब्रत पाठक के नामांकन में मौजूद मंत्री असीम अरुण ने कहा कि कन्नौज का चुनाव एक तरफा है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। उन्होंने अखिलेश यादव की तुलना खरगोश से की है। असीम अरुण ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कछुए की चाल से पहले से चल रहा है, अचानक खरगोश की एंट्री से चुनाव प्रभावित नहीं होगा। और क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। इलेक्शन को देख रहे हैं जब अखिलेश यादव खुद अब मैदान में आ गए हैं। जी, जो पार्टी जो प्रत्याशी अंतिम दिन तक न तय कर पा रहा हो कि उसको चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है, एक तरफ वो है, दूसरी तरफ सुब्रत पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी हमारे पिछले 10 महीने से हम कछुए की तरह धीरे धीरे काम कर रहे हैं। आज एक खरगोश आया है जिसको लगता है कि अंत में खरगोश की तरह उत्पन्न होके दौड़ में शामिल होकर जीत जाएंगे। तो ये तुलना सबके सामने है। और किस मुंह के साथ अखिलेश जी आज कन्नौज में आ रहे हैं। आने से पहले सबसे पहले माफ़ी मांगे सभी महिलाओं से, सभी अनुसूचित जाति के भाइयों से, सभी पिछड़े लोगों से। आपने बाबा साहब का अपमान कन्नौज में क्यों किया था? आपने जितने भी जिले किसी ऐसे व्यक्ति, ऐसी महिला के नाम पे थे जिन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, उनके आपने नाम क्यों काट दिए? सहारनपुर में मान्यवर कांशीराम जी के नाम पे मेडिकल कॉलेज था, आपने क्यों नाम काट दिया? पहले इन चीज़ों की सफाई कन्नौज चाहता है, पूरा उत्तर प्रदेश चाहता है, तो अब चुनाव में उतरें। इस सवाल को हम लोग बार बार रखते रहे, लेकिन आज तक अखिलेश यादव जी के पास, सपा के लोगों के पास इसकी सफाई नहीं मिली, मिल भी नहीं सकती है। और सफाई तो कन्नौज की जनता देगी। इनको सफा करके, पहले भी सफा किया, इस बार पूरी तरीके से सफा कर दिया जाएगा। आपने खरगोश से तुलना की है, तो खरगोश की चाल से तुलना की है या खरगोश जैसा जो एक वो है उससे आपने तुलना की है? खरगोश की चाल से भी और खरगोश के दिल से भी। खरगोश बड़ा सुंदर प्राणी होता है, खरगोश कहीं बुरा न मान जाए, लेकिन जो व्यक्ति अंतिम दिन तक न तय कर पा रहा हो कि चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है, सुब्रत जी के खिलाफ उनको उतरने में पैर कांप रहे हों, अपने भतीजे को 3 दिन पहले उतारा था, अब उतारा, ये सब क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि बहुत कमजोर दिल है। पर किंतु कोई बात नहीं, अब आइए, स्वागत है। चाहे तेज प्रताप लड़ और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।